हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो। और ये वीडियो इस बार थोड़ी सी लेट हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया एंड रियली ये थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, बट साथ साथ जो लेट हुई है उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि नवंबर 2023 मंथ के थे। बट उससे पहले मैं आपके लिए एक इमेज लेकर आया हूँ। आपको मुझे बताना है ये इमेज किस चीज से रिलेटेड है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसको समझ पाते हैं और कितने स्टूडेंट इसको आंसर कर पाते हैं। तो ये टास्क आज आपके लिए है कि आपको बताना है कि ये क्या प्रोसेस इसमें हो रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हम शॉर्ट रखेंगे जैसे हम हमेशा रखते हैं, शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प सो दैट यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम बी। सो दोस्तों, 11 नवंबर हमने सेलिब्रेट किया नेशनल एजुकेशन डे। और ये जो डे है हम ये सेलिब्रेट करते हैं इन ऑनर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारे पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में है कि हम एग्रीकल्चर एजुकेशन डे किस डेट को मनाते हैं और किसको याद करते हुए मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड फिशरीज डे। हमने नवंबर 21 को सेलिब्रेट किया। इंडिया की काफी अच्छी पोजीशन है फिश प्रोडक्शन में, चाहे हम एक्सपोर्ट की बात करें या चाहे हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें। प्रोडक्शन स्टैट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे। देन हम आते हैं अपने एक लेजेंड के बारे में डिस्कस करते हुए, नेशनल मिल्क डे, जो कि हमने सेलिब्रेट किया 26 ऑफ नवंबर को। हर साल नेशनल मिल्क डे को सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 26। और नवंबर 26 आप सभी को पता है और भी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा कंस्टिट्यूशन डे भी उस दिन होता है। तो ये 102nd बर्थ एनिवर्सरी थी एक महान व्यक्ति की, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहलाए, या फिर हम कह सकते हैं व्हाइट व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। सो दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि वो हमेशा यादगार बन जाता है। बस जरूरत है तो सोच की और फिर उसको करने की। कोऑपरेटिव मूवमेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो जो मिल्क से शुरू किया था वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब ने ही शुरू किया था। और आप सभी को पता होगा कि ये थर्ड वर्ल्ड फूड प्राइज जो मिला था वो भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब को ही मिला था। वो फर्स्ट जो वर्ल्ड फूड प्राइज था वो मिला था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। वर्ल्ड फूड प्राइज क्या है, ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने शुरू किया था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने नॉर्मन ई बोरलॉग को ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला था। और उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर में नोबेल पीस प्राइज की कोई कैटेगरी या फिर नोबेल प्राइज में कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज स्टार्ट किया। और पहला और थर्ड वर्ल्ड फूड प्राइज इंडिया को ही मिला था। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे इस टाइप की न्यूज आपको देखने को मिलती होंगी। 161.47 एलएमटी पैडी प्रोक्योर्ड। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अपने वर्क का प्रोग्रेस बताती रहती है, बट ये वाली जो न्यूज रहती है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। बट ओवरऑल जो प्रोक्योरमेंट से ज्यादा हम कहें प्रोडक्शन की जो बात होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। एपिडा ने एक एमयू साइन किया है लुलु हाइपर मार्केट के साथ, सो दैट की एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जा सके इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। देन सेंटर ने एक लॉन्च किया है भारत आटा, मतलब आटा एक लॉन्च किया है और उसका नेम क्या रखा है, भारत। और जो उसका एमआरपी है वो कितना है, 27.50 केजी। तो भारत आटा आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि आटा जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है उसका जो नेम है वो क्या है। आप देखेंगे भारत, जैसे हम भारत में फर्टिलाइजर वगैरह सभी चीज का नेम भारत दिया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन एक कृषि 24/7 एक एआई पावर्ड सोल्यूशन स्टार्ट किया गया है फॉर द ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज। और ये क्या है, अभी इसको थोड़ा सा हम आगे डिटेल में देखेंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कृषि 24/7 जो है ये एग्रीकल्चर न्यूज से रिलेटेड एआई बॉट है। ओके, देन भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ न्यू कोऑपरेटिव बॉडी एनसीओएल। तो आप देखेंगे भारत ऑर्गेनिक्स एक नया कोऑपरेटिव बॉडी बनाई गई है। देन इसके साथ साथ इनलैंड फिश प्रोडक्शन जो है वो हमारा काफी इंक्रीज हुआ है, स्टैट्स में डिस्कस करेंगे। 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ का जो रीजनल कमीशन है एशिया एंड पैसिफिक की, उसकी इस बार इंडिया में हुई थी 13 to 16 नवंबर के बीच में। सो ये WOAH है क्या, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। देन ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया में इस बार हुई 21 से 22 नवंबर के बीच में, वेन्यू था इसका अहमदाबाद। ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार करंट अफेयर्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये वाली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी। देन IISR चंद्रा, ये एक नई वैरायटी रिलीज की गई है IISR कोझिकोड के द्वारा। और ये किसकी वैरायटी है, पेपर की वैरायटी है। ओके, सैफरन फ्रॉम द किश्तवाड़ इन द जम्मू गेट्स द GI टैग। तो GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन
ये अभी किश्तवाड़ में आप देखेंगे सैफरन के लिए मिला है, जिसको हम कहते हैं केसर, क्रोकस सटाइवस। आप इसके साथ साथ देखेंगे बहुत सारे जीआई टैग मिलते हैं। रिसेंटली उत्तराखंड में जीआई टैग मिले हैं, जिसको हम दिसंबर मंथ में कवर करेंगे। ओके, सो स्टैट से शुरू करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमको देखने में मिला है। अगर आप लास्ट टाइम का स्टैट्स देखेंगे तो मिल्क में राजस्थान लीडिंग था, बट अगेन फिर से अब यूपी लीडिंग है और राजस्थान सेकंड नंबर पे। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। मिल्क का कई बार पूछा जाता है, मिल्क का डेटा भी पूछा जाता है और साथ ही साथ रैंकिंग भी। तो राजस्थान इससे पहले था, बट अभी फिर से यूपी हो गया, उससे पहले यूपी ही था। और एग में आंध्र प्रदेश लीडिंग है, मीट में यूपी लीडिंग है, वूल में राजस्थान लीडिंग है। बाकी सबकी पोजीशन तो सेम ही है, बट केवल एक मिल्क में चेंज हुई है। प्रोडक्शन एंड ग्रोथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे टॉप 5 स्टेट्स, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, इसको आप सेव कर सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट को भी ले सकते हैं, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। मिल्क का हमारा प्रोडक्शन हो गया 230.58 मिलियन टन। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लीडिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। आप देखेंगे दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, जबकि मध्य प्रदेश में फिर लगभग 50% रिडक्शन है। एग में आप देखेंगे 138.38 बिलियन नंबर, और इसमें भी आंध्र प्रदेश लीडिंग है। मीट हमारा 9.77 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है, यूपी इसमें लीडिंग है। वूल में आप देखेंगे 33.61 मिलियन केजी है। यहाँ पे हालांकि जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है, प्रोडक्शन कम है, बट जो लीडिंग स्टेट है वो राजस्थान है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा वूल किससे प्रोड्यूस होता है। शीप मत लिखिएगा, क्योंकि शीप से तो होता ही है, बट शीप में कौन ना, क्योंकि 4 डिफरेंट कैटेगराइज कर सकते हैं हम वूल प्रोडक्शन के लिए। तो आप मुझे बताइए कि शीप की कौन सी कैटेगरी है जहां सबसे ज्यादा वूल प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, अब आते हैं जो हमने डिस्कस किया था, कृषि 24/7, जो फर्स्ट एवर एआई पावर्ड सोल्यूशन बनाया गया है फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी न्यूज है उनको मॉनिटर करना, फिर उनको एनालाइज करना और साथ ही साथ उनको ट्रांसलेट करना, इसमें ये हेल्प करेगा। और इससे होगा क्या, इससे बेसिकली जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुंच पाएगी और साथ ही साथ टाइमली डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। ओके, अब यहाँ पे समझना है कि ये किया किसने है। तो सबसे पहले इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इसका कोलैबोरेशन है किसके साथ, वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम गूगल। तो ये तीन इसमें इन्वॉल्व हैं, तीन पार्टीज। आप ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और साथ साथ वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम गूगल। तो इन तीनों ने मिलकर ये डेवलप किया है, और इसका काम क्या है, ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग करना और ट्रांसलेट करना मल्टीपल लैंग्वेज में, ताकि सबको इंफॉर्मेशन रियल टाइम में मिल सके और उसको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प हो। नेक्स्ट, 15th इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई 18,000 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान की। तो पीएम किसान की 15th इंस्टॉलमेंट ये रिलीज की गई है। कहां से रिलीज की गई, खुंटी झारखंड से। ओके, और ये किस दिन रिलीज की गई, जिस दिन श्री भगवान बिरसा मुंडा का बर्थडे होता है। और ये किसके लिए दी जाती है, प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स। ओके, इसके साथ साथ उस दिन प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान भी लॉन्च किया। और ये क्या है, एक इनिशिएटिव है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप। याद रखिएगा, इस टाइप से ये चीजें पूछ ली जाती हैं, और ये न्यूज में ही कवर हो पाती है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि लेटेस्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो 15th इंस्टॉलमेंट है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे केसीसी सैचुरेशन कैंपेन भी लॉन्च की गई है। केसीसी सैचुरेशन कैंपेन होता क्या है, आप देखेंगे पीएम किसान योजना, और आप इसको देखेंगे पीएम किसान सैचुरेशन भी इसको बोला जाता है। केसीसी सैचुरेशन, पीएम किसान सैचुरेशन है क्या, कि जितने भी पीएम किसान के बेनिफिशियरीज हैं, ओके, पीएम किसान के जितने बेनिफिशियरीज हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट ने टारगेट किया है। मतलब जितने बेनिफिशियरी हैं उनके पास केसीसी होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी पीएम किसान के बेनिफिशियरीज हैं, मतलब सभी के पास लैंड होल्डिंग है, और जितने के पास भी लैंड होल्डिंग है तो उनके पास केसीसी होना चाहिए, सो दैट कि एग्रीकल्चर में वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। देन इंडिया ने होस्ट की 33rd कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की, जो कि एशिया और पैसिफिक में बेसिकली वर्क करता है, और इस बार ये न्यू दिल्ली में हुई है। ओके, ये 4 डेज का इवेंट था, और कंसेप्ट हमेशा अकॉर्डिंग टू इंडियन हम कह सकते हैं, जो हमारी विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम की। और वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, बल्कि हार्मनी, कोएग्जिस्टेंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग्स द ह्यूमंस विद एनिमल्स एज वेल एज विद द एनवायरमेंट। तो सबको साथ लेके चलने की है, तो इस पे ये डिस्कस किया हुआ था। आप देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये एक चीज है जिसको आप समझना है। वर्ल्ड फूड इंडिया स्टार्ट किया गया, हम कह सकते हैं इसका सेकंड एडिशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। इसका सेकंड एडिशन इस बार इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। और ये बेसिकली इवेंट है क्या, टू शोकेस द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड
और बेसिकली किसके रेफरेंस में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में। और इसका आप देखेंगे जो इनॉग्रेशन था उसमें बहुत सारी चीजें अनाउंस की गई, साथ ही साथ एक सीड कैपिटल असिस्टेंस जो कि 1 लाख एसएचजी ग्रुप मेंबर्स को है वो भी इसमें दिया गया। अभी एनआरएलएम इसके आगे वाले जो न्यूज है उसमें हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, बस आप यहीं पे याद रखिएगा 1 लाख सेल्फ हेल्प एसएचजी मेंबर्स। ओके, आप सभी को पता है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो हमारा सनराइज सेक्टर है। हम सनराइज उसमें क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी बाकी है। एग्रीकल्चर में इंडिया, आप सभी को पता है हमारी कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बट उतना ही हम वेस्ट भी करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग, हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैसिलिटीज ना होने के कारण। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके और इन सारी चीजों के लिए इसको किया गया था। इसके साथ साथ आप देखेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया का जो इवेंट था, जो कह सकते हैं वैलिडेटरी फंक्शन था, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट थी। तो आप ये देख सकते हैं कि इनॉग्रेशन में प्राइम मिनिस्टर एंड वैलिडेटरी फंक्शन में प्रेसिडेंट, तो ये कितना इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं कि एफओके में पूछा जा सकता है, क्योंकि असिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं हर साल। तो यहाँ पे है कि जो यूनियन कैबिनेट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, उन्होंने डिसाइड किया है, अप्रूव की है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% फंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें की है कि प्रोवाइड करना है ड्रोन्स टू द वुमेन एसएचजीज। विमेन एसएचजीज को ड्रोन दिए जाएंगे और इसके लिए बजटरी एलोकेशन किया गया है। 2 साल की ये स्कीम है 2024-25 से 25-26 के लिए। 15,000 सेलेक्टेड ग्रुप्स जिनको ये बेसिकली प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप देखेंगे ये स्कीम कन्वर्जेंस स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। अब ऐसा क्यों, अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उनकी एक स्कीम है एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। डे एनआरएलएम है वैसे तो, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। वो वर्क करती है बेसिकली एसएचजीज फॉर्मेशन का। हालांकि एसएचजीज तो हमारे फॉर्म हो चुके हैं, फिर उनको बैंक से लिंक करना, देन उसके बाद उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना और उन्हीं को डेवलप करना। मतलब ये एसएचजी है किसके, ये विमेन बेनिफिशियरीज के हैं। रूरल एरियाज में जो विमेन रहती हैं वो कुछ ना कुछ अर्न कर सके, लाइवलीहुड जनरेट कर सके, उसके लिए ये स्कीम डेवलप की गई है। तो आप देखेंगे उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए ये एक कंपोनेंट ऐड किया हुआ है, इसीलिए कन्वर्जेंस प्रोग्राम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दोनों का रोल है। ओके, अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो यही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी दी जाएगी। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस आप देखेंगे 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ड्रोन, तो मतलब लगभग 80% पूरी की पूरी असिस्टेंस है, नेसेसरीज अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 लाख रुपीज will be provided to the women SHGs for drone procurement। तो सिर्फ 20% उनको कंट्रीब्यूट करना है। सिमिलरली आप देखेंगे SHGs के लिए ही ट्रेनिंग ऑफ कृषि सखीज फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो SHGs की जो मेंबर्स हैं अंडर द डे एनआरएलएम, उनको ट्रेन करना है और उनको बनाना है कृषि सखी, तो सो दैट कि वो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सके। अगेन ये प्रोग्राम भी किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। ओके, जिसमें ट्रेन किया जाएगा 50,000 कृषि सखी को अंडर द डे एनआरएलएम फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे समृद्धि विलेज में कन्वर्ट करना है, और वो है क्या, नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करना, सो दैट कि हम जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं वो हम अचीव कर सके। एंड क्रिएट द लखपति अमंग द एसएचजीज, तो जो लखपति दीदी बनाने का टारगेट है वो भी ऐसे अचीव हो सके। सो दिस इज अबाउट दिस। देन नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिए गए 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल विल डे डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिए गए हैं, ये इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड है। अगर आप देखेंगे इस कैटेगरी में लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में, सो दैट कि वहां पे जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। 3 कैटेगरी में दिया जाता है, एक बेस्ट डेयरी फार्मर जो कि इंडिजीनियस कैटल बफेलो ब्रीड्स को रियर करते हैं, दूसरे बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी या डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को। ओके, और इसमें होता क्या है कि कैश प्राइस दिया जाता है 5 लाख रुपीज फॉर द फर्स्ट रैंक, 3 लाख रुपीज फॉर द सेकंड रैंक और 2 लाख रुपीज फॉर थर्ड रैंक। तो हर एक कैटेगरी में 3 रैंक दी जाती हैं और साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड मोमेंटो भी दिया जाता है। ओके,
आप देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजीनियस कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स, उसमें इन सबको अवार्ड दिया गया है। ये याद नहीं करना है आपको, ये 3 कैटेगरी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरी है। तो ये एक इंडिविजुअल कैटेगरी जिसमें फार्मर को दिया जाता है, दूसरी है डेयरी कोऑपरेटिव को, तीसरी है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उनके टेक्नीशियंस को ये दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट the current affairs related to agriculture and rural development for the month of November 2023. I hope कि आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, जहां भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज पूछी जाती है। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम भी में आपको सभी के लिए मॉक टेस्ट और कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड प्रिपेयर कीजिए एग्जाम भी के साथ, अल्टीमेटली टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। ऑल द वे।